हेलो स्टूडेंट्स, हम आप बात करेंगे एल्केन्स की। एल्केन्स है तुम्हारी यूनिट थर्ड इज एल्केन। देखो हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एल्केन्स के बारे में। यूनिट सेकंड तुम्हारी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। एल्केन्स, तो एल्केन्स का सबसे पहले अगर पॉइंट की बात की जाए तो कॉमन फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है इनका? कॉमन फॉर्मूला है इनका CnH2n+2। कॉमन फॉर्मूला है इनका CnH2n+2। अगर बात करें तो जनरली एल्केन्स पोजीशन तथा चेन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। जनरल एल्केन्स जो होते हैं वो स्थिति तथा श्रृंखला समावेशिता को दर्शाते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। CH4 को क्या बोलते हैं अपन? मार्स गैस। LPG मार्स गैस। LPG की अगर बात करें, LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो LPG में क्या होता है? लिक्विड प्रोपेन प्लस एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। LPG में होता है लिक्विड प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन। अगर बात करें केरोसिन ऑयल की, तो केरोसिन ऑयल में हैवी मिक्सचर ऑफ C12 to C16, हैवी कार्बन मिक्सचर ऑफ C12 to C16 को क्या बोला जाता है? मिक्सचर लिख दो, हैवी हटा दो यहां से वर्ड। मिक्सचर ऑफ C12 to C16 कार्बन, उसको बोला जाता है केरोसिन ऑयल। वेरी इंपॉर्टेंट, LPG वगैरह सब पूछे जाते हैं। अगर बात करें पेट्रोल गैसोलीन की, अगर बात करें, ये सारे जनरल पॉइंट है तुम्हारे, तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तुम्हारे एनवायरमेंटल ENBS का जो पेपर होता है उसमें पूछ सकते हैं गैसोलीन या पेट्रोल। पेट्रोल होता है C6 to C8 कार्बन, मिक्सचर ऑफ C6 to C8। ये हमने बात करी अभी जनरल। गैसोलीन पेट्रोल में होता है मिक्सचर ऑफ C6 to C8। अब इनकी बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन्स बनाने की विधियां। इसको तुम एक बार नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन बनाने की विधियां। तो सबसे पहली विधि है फ्रॉम एल्कीन्स और एल्काइंस।
फ्रॉम एल्कीन्स या एल्काइंस, जिसको बोला जाता है सावाते एंड सेंड्रेंस विधि मेथड, या हाइड्रोजनीकरण और हाइड्रोजनेशन, हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक, अब हम बताएंगे इसमें कैटलिस्ट कौन कौन से ले सकते हैं। कैटलिस्ट के लिए नंबर पॉइंट, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। उत्प्रेरक कौन कौन से हैं? निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब अगर बात करें निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम के बारे में, तो प्लेटिनम एंड पैलेडियम नॉर्मल टेम्परेचर पे अभिक्रिया करते हैं। निकिल कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है। रेने निकल रूम टेम्परेचर पे अभिक्रिया करता है। इन सारे पॉइंट्स को तुम नोट डाउन कर लेना। देखो नोट्स में अलग तरीके से लिख रहा है, ये मैं तुम्हें अलग तरीका से, मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है तो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाना है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम इसी तरीके के नोट्स बना सकते हो। देखो हमने बात करी कैटलिस्ट, एल्कीन और एल्काइन। ये है एल्कीन, कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। ये है एल्काइन which is converted into alkane। देन कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट हम क्या क्या ले रहे हैं इसमें? निकिल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। प्लेटिनम तथा पैलेडियम नॉर्मल टेम्परेचर पे इनके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। निकिल उत्प्रेरक अगर है तो वो हाई टेम्परेचर पे इनके साथ अभिक्रिया करता है, और रेने निकल अगर है तो वो रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करता है। अब रेने निकल बनता कैसे? रेने निकिल एल्युमिनियम को हम NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें एल्युमिनियम NaOH में अवशोषित हो जाता है, और जिसमें बचता क्या है? निकल, उसको बोलते हैं रेने निकल। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिख देना, मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मेथेन को इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ये हमने पढ़ी है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या एल्कीन तथा एल्काइन से एल्केन को बनाना। निकिल, प्लेटिनम तथा पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में प्लेटिनम तथा पैलेडियम नॉर्मल टेम्परेचर पर अभिक्रिया करते हैं। निकिल उत्प्रेरक 200 से 300 डिग्री तापमान पर या उच्च ताप पर अभिक्रिया करता है, जबकि रेने निकल रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन निकिल उत्प्रेरक एंड रेने निकल कैटलिस्ट। रेने निकल इज प्रिपेयर्ड बाय द निकिल एल्युमिनियम प्लस NaOH एल्युमिनियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें बचता क्या है? निकिल, उसको बोला जाता है रेने निकल। नेक्स्ट तुम्हारी अभिक्रिया है
एल्किल हैलाइड से, फ्रॉम एल्किल हैलाइड नेक्स्ट अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड से रिडक्शन के द्वारा। एल्किल हैलाइड अपचयन के द्वारा दूसरी अभिक्रिया है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में कोरे हाउस विधि भी पढ़ेंगे, पर अभी पहले पढ़ रहे हैं अपचयन। फ्रॉम एल्किल हैलाइड बाय रिडक्शन, अपचयन के द्वारा। ठीक है, एल्किल हैलाइड RX प्लस RH प्लस HX। तो 2H ऐसे लिखो, ये होती है नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको नेसेंट हाइड्रोजन भी बोला जा सकता है। अब हम इसमें एरो के ऊपर क्या क्या ले सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। Zn प्लस HCl, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इसमें हम ले सकते हैं Zn प्लस HCl, Zn प्लस CH3O, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, जिंक के कॉपर कपल इन C2H5OH, हमने बात करी है अपचयन की। अपचयन किस किस के द्वारा हो सकता है? Zn प्लस HCl, Zn प्लस CH3COOH, ये बहुत सारी अभिक्रिया हो गई। अब ये एक अभिक्रिया, 1 2 3 4 5 तरह की अभिक्रिया तुम स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। ये एरो के ऊपर क्या क्या लेना है मैंने उसके बारे में बताया है। एरो के ऊपर क्या क्या हो सकता है? Zn प्लस HCl, ये रिएक्शन करता है। Zn प्लस CH3COOH, ये अपचयन करता है। तुम्हें डायरेक्ट देखो, मैंने ये की पॉइंट इसलिए बताए हैं, तुम्हें डायरेक्ट अगर इनको याद कर लोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इनके द्वारा एल्किल हैलाइड का अपचयन होता है। ये सारे अपचायक हैं। Zn प्लस HCl, Zn प्लस CH3COH, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, एल्युमिनियम प्लस मर्करी इन C2H5OH एंड जिंक कॉपर कपल इन C2H5OH, एथेनॉल। ये हमने बात करी है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन के द्वारा। इसमें तुम 2 पॉइंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी लिख सकते हो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तथा H2PD या H2Ni, ये सब भी क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। देखो, एक चीज से कंफ्यूज मत होना, हमने एक चीज बात करी है रिडक्शन, और एक इससे पहले पढ़ी थी निकेल और पैलेडियम की हाइड्रोजनीकरण। तो देखो, अपचयन और हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? अपचयन क्या है? अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। अब यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन की बात हम कर नहीं रहे, हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, हैलाइड को बाहर निकाल रहे हैं। एंड हाइड्रोजनीकरण है हाइड्रोजन का जुड़ना, जिसमें भी हमने पैलेडियम और निकेल काम में लिया था। और अपचयन में भी हम क्या जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन। सेम है, लेकिन एल्किल हैलाइड का फर्क सुन लेना। एल्किल हैलाइड का जो अपचयन है
वो इन सब अपचायकों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन पैलेडियम और निकेल के द्वारा हम एल्कीन तथा एल्काइन का भी अपचयन करा के एल्केन्स में परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमने बात करी थी एल्किल हैलाइड के अपचयन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुड्स अभिक्रिया, वो भी एल्किल हैलाइड की है। वुड्स अभिक्रिया तो एक चीज बता दें, इनका प्रोनाउंसिएशन ज्यादा ढंग से करना। फर्स्ट ईयर के बच्चे इसको पढ़ते हैं वुल्टज अभिक्रिया। दिस इज नॉट वुल्टज अभिक्रिया, इट इज कॉल्ड वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया नॉट वुल्टज अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड के 2 मोल की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर ड्राई ईथर के साथ कराने पर उच्चतर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। उच्चतर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ डाईथर की उपस्थिति में कराने पर डाईथर कैटेलिस्ट की उपस्थिति में कराने पर उच्चतर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। अब इसकी बात करें मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, तो इसकी 2 प्रकार की मैकेनिज्म होती है। पहली होती है आयोनिक मैकेनिज्म और दूसरी होती है रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम सबसे पहले बात करेंगे आयनिक मैकेनिज्म की। पहले हम बात करेंगे आयोनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म के लिए बात की जाए तो हमने लिया है सोडियम धातु है, इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हम इसमें ले क्या रहे हैं एल्किल हैलाइड CH3 ले लेते हैं। चलो R ले लेते हैं RX कैसे टूटेगा हम जानते हैं, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियली नेगेटिव होता है। अब इस पे हमें जोड़ना, पहले इसको तोड़ लेते हैं। चलो R प्लस प्लस X माइनस, ठीक है। अब ये R प्लस पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा ये R माइनस। इसको हम डायरेक्ट ऐसे अभिक्रिया के तौर पे लिख सकते हैं RX प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये है पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, इस बन जाएगा R माइनस प्लस X भी माइनस। नेक्स्ट स्टेप में RX प्लस R माइनस, ये कैसे टूटेगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, प्लस और माइनस मिलके बंद बना लेंगे R प्लस X माइनस। अब सोडियम धातु Na क्या करेगा X माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, NaX बनाएगा। यह है आयनिक मैकेनिज्म। ये बात करी है हमने आयनिक मैकेनिज्म की।
अब बात करेंगे रेडिकल मैकेनिज्म की। रेडिकल मैकेनिज्म तो देखो, रेडिकल के लिए सेम सोडियम धातु ले रहे हैं। सोडियम धातु कैसे टूटता है, सोडियम धातु है इसलिए Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस। अब इलेक्ट्रॉन एल्किल हैलाइड पर, तो देखो हम जानते हैं ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये पार्शियली नेगेटिव। मतलब ये बॉन्ड के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पॉजिटिव पे अगर ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, R इलेक्ट्रॉन प्लस X माइनस। आप इससे सुनो, देखो RX, तो RX पे हम जानते हैं, मैं अलग अलग पेन से इसको तुम्हें दिखाती हूँ। RX ये था, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं जो बॉन्ड है ये टूटेगा, अगर ये टूटेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले गए तो इस पे माइनस आ जाएगा, आ गया X माइनस। इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा इस पे इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रेडिकल। अब ये R रेडिकल प्लस R रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, R उच्चतर एल्केन, और ये Na प्लस X माइनस मिलके क्या बना लेंगे, NaX। ये है इसकी रेडिकल मैकेनिज्म और ये है इसकी आयनिक मैकेनिज्म। ये है वुड्स अभिक्रिया। देखो सबसे पहले अभिक्रिया हमने पढ़ी थी फ्रॉम एल्कीन और एल्काइंस, उसमें कैटलिस्ट की बात की थी। कैटलिस्ट हमने लिए थे निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो निकिल और प्लेटिनम और पैलेडियम तो क्या करते हैं, रूम नॉर्मल टेम्परेचर पर अभिक्रिया करते हैं। रेने निकल क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करता है। रेने निकल बनाया जाता है निकिल तथा एल्युमिनियम की अभिक्रिया NaOH से कराई जाती है, एल्युमिनियम ऑक्सोसिस हो जाता है और निकिल बच जाता है, उसे रेने निकल बोलते हैं। तीसरा था निकिल कैटलिस्ट कैसे अभिक्रिया करता है, उच्च ताप पर। दूसरी पढ़ी थी फ्रॉम एल्किल हैलाइड रिडक्शन के द्वारा हम इसमें अपचायक ZnHCl, Zn प्लस CH3COOH, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, जिंक कॉपर इन C2H5OH, जिंक कॉपर का कपल, और एल्युमिनियम प्लस मर्करी इन C2H5OH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2PD, मतलब हाइड्रोजनीकरण है। देखो ये दोनों सेम अभिक्रिया हमने हाइड्रोजनीकरण में पढ़ी थी, उसको हम सावत्य सेंटेंस अभिक्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ी हमने वुड्स अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तुम्हें वुड्स अभिक्रिया बिल्कुल याद होनी चाहिए। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ट्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या इस अभिक्रिया के द्वारा मेथेन बना सकते हैं क्या, कभी कभी नहीं। इस अभिक्रिया के द्वारा तुम इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हो, मेथेन कभी नहीं बना सकते। ठीक है, अगर इसकी बात करें मैकेनिज्म की तो दो प्रकार की मैकेनिज्म है इसकी, आयोनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म मतलब जिसमें आयंस की बात की जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब जिसमें मुक्त मूलकों की बात की जाएगी। आयोनिक मैकेनिज्म में हमने देखा सोडियम लिया है हमने, इसमें सोडियम धातु, हम सोडियम क्या है, धातु, धातु अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना चाहती हैं, इजीली गोइंग रख लेती हैं ये, तो सोडियम किस में चेंज हो गया, Na+ में, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं ये बंध अगर टूटेगा तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इस पे तो नेगेटिव आ गया, अब इस पे क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ जाते हैं, इस R से, इसलिए R भी क्या हो गया, नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में दूसरा मोल इसका RX टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैलाइड पे ट्रांसफर, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो गए, हेलोजन पे। इसको ऐसे यहाँ से हटा दो। ठीक है, हेलोजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये रहा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव जुड़ गया, उच्च तरह एल्केन्स बना लिए, और ऊपर बना हैलाइड X माइनस, ये 2X बन गए, 2X माइनस, और ये 2 Na+ मिलके NaX बना लेते हैं। दूसरी मैकेनिज्म है इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सोडियम धातु, अब वही धातु है, पॉजिटिव चार्ज और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस एल्किल हैलाइड टूटेगा वही सेम, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैलाइड, क्योंकि हैलाइड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर खींच लेता है। एक्स किस में परिवर्तित हो गया, माइनस में, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज पे तुरंत ये इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हट गई, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, उसकी भरपाई की जगह इसका खुद का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आया, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, मुक्त मूलक में। अब ये मुक्त मूलक प्लस मुक्त मूलक दूसरा भी, इसमें बहुत सारे, देखो किसी भी अभिक्रिया में बहुत सारे सॉल्यूशन, हम पूरा बीकर या आधे बीकर 2-3 ग्राम में अभिक्रिया करते हैं तो बहुत सारे उसके मोल होते हैं, तो ये आर रेडिकल प्लस आर रेडिकल मिलके उच्च तरह एल्केन्स बना लेते हैं। अभी एक्स माइनस और एन मिलकर NaX बना लेते हैं, हमने पढ़ी थी वुड्स अभिक्रिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरेहाउस विधि, कोल्बे संश्लेषण, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सब। ये हमने शुरुआत की है एल्केन्स की, तो इनको पॉइंट वाइज जैसे आज पढ़ाया है उसको वैसे ही उतार लेना। वीडियो के थ्रू भी तुम नोट्स बना सकते हो, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, और जो तुम्हें नोट्स मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि उनका सीक्वेंस यही हो, कैसे भी पढ़ो तुम्हें सारा पढ़ना है, तुम्हें इसलिए पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स भेजे जाते हैं, या तुम्हें नोट्स अगर उनका समझ में नहीं आते हैं तो तुम लेक्चर के थ्रू स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स अपने खुद के इस लेक्चर से भी बना सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोल्बे हाउस, कोरे हाउस आदि, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक वगैरह अभिक्रियाएं आज हमने पढ़ी हैं, ये तीनों अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वुड्स अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट तुम्हारी ये अभिक्रियाएं भी, एल्केन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, एल्केन स्टार्टिंग है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये अभिक्रियाएं भी याद रखने की, अब चाहे कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजनीकरण किन किन के द्वारा होता है, ठीक है।